तो फोर फीचर में हमने एक बार समझ लिया था सम मूल्य पर। अब इसमें हम समझने जा रहे हैं प्रीमियम। शेयर फोर फीचर किए जा रहे हैं, लेकिन किस पर किए जा रहे हैं? इशू प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 आ रहा है हमारा प्रीमियम वाला। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि कमलेश परचेज 500 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 20 रुपीज प्रीमियम। तो कमलेश ने 100 रुपीज वाले, 100 रुपीज वाले, रुपए कितने हैं? 100 रुपीज वाले 500 शेयर परचेज किए। किससे? योगिता लिमिटेड से, फ्रॉम योगिता लिमिटेड से एट ₹20 प्रीमियम। अब 20 रुपीज बोल दो या 20% बोलो तो 100 का 20% भी 20 ही आएगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं आएगा। अब क्या बोल रहे हैं? कैसे पेमेंट मांगा गया? पेमेंट कैसे मांगा गया है? 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 17 ऑन कॉल्स। क्या हुआ? 20, 30 और 70। उस 30 में 20 रुपीज प्रीमियम के भी ऐड है। अब यहाँ तक तो सिंपल है क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा है? उसने क्या दिया और क्या नहीं दिया। मेन पॉइंट यही रहता है कि जो शेयर होल्डर है उसने क्या पेमेंट किया और क्या पेमेंट नहीं किया, कॉल्स इन एरर क्या है। तो वो आगे बोल रहा है कि he could pay only application money and allotment money. He could pay only application and allotment money. तो क्या पे किया उसने? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। मतलब कि अलॉटमेंट आ गया, मतलब कि प्रीमियम भी आ गए। और प्रीमियम किस में इंक्लूड है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट के रुपए कितने? 30 में 20 रुपीज हमारे प्रीमियम के हैं, माइनस कर देंगे तो अलॉटमेंट की कैपिटल मनी कितनी आएगी? 10 रुपीज। अलॉटमेंट की शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 10, क्योंकि 20 रुपीज उसमें इंक्लूड करके है प्रीमियम के, उसे हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमें रिसीव हो चुके हैं। और प्रीमियम जब रिसीव होती है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे लिए इनकम है। तो प्रीमियम यहाँ रिसीव हो चुकी है, इसलिए उसे अलॉटमेंट में माइनस कर देंगे। तो इशू ऑफ शेयर कितने हैं? 500 रुपीज 100 ईच एट ₹20 प्रीमियम। ये क्वेश्चन लिखा मैंने। क्या मांगा गया? एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट पर 30 था इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम रिसीव हो चुकी है, प्रीमियम को माइनस किया, इसमें इंक्लूड है तो 10 रुपीज हमारे अलॉटमेंट के और 70 ऑन कॉल्स। इन सब का जब हम टोटल कर रहे हैं तो ये हमारे 100 आने चाहिए। तो ये 100 रुपीज से हमारे 100 रुपीज की हमारी शेयर कैपिटल 20 रुपीज प्रीमियम है जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। अब इन सब का मल्टीप्लाई 500 शेयर से कर लिया, जितने शेयर है, क्योंकि टोटली शेयर उस कमलेश ने ही परचेस किए 500, उसकी अकेले की ही एंट्री है। अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। देखिए, जो नहीं दिया वो लिखते हैं। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट भी दे दिया और एप्लीकेशन भी दे दी। अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया टेबल बना के, तो 10,000 हमें रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के और 5,000 रिसीव हुए हमें अलॉटमेंट के। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 15,000। तो 15,000 रुपीज हमें रिसीव हो चुके हैं। देखिए आंसर पहले से आ गया। कितने रिसीव हो चुके हैं? 15,000। तो जो आपको रिसीव हो चुका है, जो पैसा आपके पास आ चुका है, वही तो आप फोर फीचर कर सकते हो, वही तो आप जब्त कर सकते हो। जब्त क्या करोगे? जो आपको रिसीव हो गया। तो क्या रिसीव हुआ? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन, दोनों के पैसे फोर फीचर अमाउंट। जो नहीं रिसीव हुआ उसे लिख देंगे, उसके नाम से ही लिखेंगे। जो इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले एंट्री वही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पहली एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगी? 500 शेयर और 100 दीजिए तो 50,000 रुपीज कितने हो गए? 50,000। अब क्या नहीं दिया? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखना है और टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखना है। तो फर्स्ट कॉल के रुपए कितने? 3500। तो यहाँ फर्स्ट कॉल के मैंने लिख दिया 3500,000, एक जीरो कम लगाया, 35,000 रुपीज। और हमारी कितना? 50,000 में से 35 माइनस करोगे तो भी 15,000, अदरवाइज नहीं करोगे तो 10,000 एप्लीकेशन के, 5,000 अलॉटमेंट के, दोनों प्लस कर लो तो भी 15,000 हमारे फोर फीचर अमाउंट आ जाएगा।
दोनों में से जैसे भी आप करो आंसर वही आएगा फोरफीचर का 15,000 रुपीज। ये क्या था? प्रीमियम। प्रीमियम इसमें क्या हो चुकी है? रिसीव हो चुकी है। प्रीमियम रिसीव हो जाती तो उसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता है, उसे रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि रिसीव हो चुकी है। अब सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसमें क्या होगी? प्रीमियम रिसीव नहीं होगी, उसका करने का तरीका क्या है? चलिए उसे भी समझ लेते हैं आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 37 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है और प्रीमियम रिसीव नहीं हुई मतलब लॉस हो गया। प्रीमियम रिसीव नहीं हुई मतलब लॉस हो गया। पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था, प्रीमियम रिसीव हो चुकी थी इसलिए उसे इग्नोर कर दिया। और अब क्या है? प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है तो प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट एंड प्लस होती है, बट अभी प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले लर्न करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दीपाली लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर इशू किए? 1000 इशू किए। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़ है। पेमेंट कैसे मांगा गया है? 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। सेम है पहले दो तो 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 40 ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल के 40 है और फर्स्ट कॉल के 20 है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल जैसे सवाल अभी तक करता है वैसे ही है। आगे समझते हैं। Sonali had applied for 200 share. She could pay only application money. अब सोनाली नाम की एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर है? 200 शेयर है। She could pay only application money. जिसने क्या दिया? एप्लीकेशन दिया, मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया तो एप्लीकेशन भी नहीं दिया, और एप्लीकेशन किसके साथ इंक्लूड है? अलॉटमेंट के साथ। तो एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है। क्या किया कंपनी ने? उसके शेयर फॉरफीचर कर लिए और हमें फॉरफीचर की जनरल एंट्री करनी। अब देखिए कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर, उसमें से 800 शेयर होल्डर ने तो बराबर समय पर अपना पेमेंट कर दिया, बट सोनाली नाम की एक शेयर होल्डर है, उसने क्या पेमेंट नहीं किया? उसने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन ही पेमेंट किया, उसके अलावा कुछ पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी क्या करेगी ऐसी कंडीशन में? उसके शेयर फॉरफिटेड कर लेंगे। कैसे कर रही कंपनी शेयर फॉरफिटेड? पहले पढ़ लेते हैं पूरा सवाल और समझ लेते हैं। ओनली एप्लीकेशन मनी, उसने क्या पेमेंट किया? ओनली एप्ली। द कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद में उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया। क्या करना है? मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक में हमें जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए जनरल एंट्री करते हैं। पहले तो इशू ऑफ शेयर 1000 है, लेकिन 800 ने तो पेमेंट कर दिया, तो उनसे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, उन्हें क्यों छेड़ेंगे हम? वो डिफ़ाल्टर थोड़ी है, सोनाली डिफ़ाल्टर है। और सोनाली के पास कितने शेयर है? 200 शेयर है। तो फॉरफीचर कितने करेंगे? 200 शेयर ही करेंगे। वो 800 है वो सेफ है, वो अपने नीड एंड क्लियर है, उनका कोई भी लेन देन नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो कितने शेयर पर क्वेश्चन होगा? 200 शेयर पर। तो 1000 तो इशू किए, लेकिन सोनाली के पास शेयर कितने हैं? 200। 20, 30, 20, 40 सबका टोटल किया तो 110। अब इस क्वेश्चन में वो जो प्रीमियम है वो अलग से नहीं शो की गई है, वो हमें निकालनी है। तो कैसे पता चलेगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल दिया अलॉटमेंट के साथ, लेकिन प्रीमियम के रुपए कितने? ना परसेंटेज दिए ना रुपए दिए, तो हमें निकालना। इन सबका जब हम टोटल करेंगे रुपए जो अमाउंट दी गई है तो 110 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो शेयर की प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो 110 है, दोनों का डिफरेंस कितना? 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ क्या है? प्रीमियम। क्लियर? प्रीमियम के पैसे कैसे निकाले? टोटल जो अमाउंट दिया है चारों इंस्टॉलमेंट का उसको प्लस कर लो, उसका टोटल करेंगे तो 110 आ रहा है, और वो क्वेश्चन में शेयर की प्राइस दी है वो 100 रुपीज़ थी। डिफरेंस अमाउंट क्या है? प्रीमियम। अब कितने शेयर पर? 200 शेयर पर से इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिफ़ाल्टर जो है वो सोनाली, और सोनाली के पास 200 शेयर है। तो 200 का 20 से किया 4000, यहाँ 6000, यहाँ एप्लीकेशन में से अलॉटमेंट में से
प्रीमियम माइनस इसलिए नहीं की क्योंकि प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई तो कैसे माइनस करेंगे। प्रीमियम सहित पैसे नहीं आए हमारे पास अलॉटमेंट के, इसलिए उसे एज इट इज़ रहने दिया। 20 रुपीज़ से 4000 और 40 रुपीज़ से 8000 रुपीज़, ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट। क्या दिया उसने, क्या दिया, ओनली एप्लीकेशन मनी। सोनाली ने क्या दिया, ओनली एप्लीकेशन मनी। एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। ओनली एप्लीकेशन मनी, सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ये पैसा आया हमारे पास, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। तो एप्लीकेशन है तो 4000 रुपीज़ आपका आंसर होना चाहिए फॉरफिटेड का। ये है बुक में 4000 रुपीज़ फॉरफिटेड आ गया। जो पैसा रिसीव हो गया वो फॉरफिटेड हो जाएगा। क्या लिखना है, जो नहीं दिया तो पहले तो शेयर फॉरफिटेड लिखा। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर देती हूँ। कितने शेयर हैं, सोनाली की शेयर कैपिटल कितने से होगी, 200 शेयर और एक शेयर की प्राइस है 100, तो ये हो गया आपका 20,000। अब प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है, और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होती है तो प्रीमियम क्यों क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने प्रीमियम के, 10 रुपीज़, शेयर कितने 200, कितने हो गए 2000 रुपीज़, काय के हो गए, प्रीमियम के हो गए। अब जो नहीं दिया है वो लिखो। तो सबसे पहले तो शेयर फॉरफिटेड, अब यहाँ फर्स्ट कॉल लिखा, फर्स्ट कॉल को हटा दो, 2 शेयर क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो यह अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या नहीं दिया तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं दिया तो 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अमाउंट वहाँ से उठा लो, सेकेंड कॉल के 8000 लिख दो एज इट इज, सेकेंड कॉल के सामने 2 है तो क्रेडिट में, फर्स्ट कॉल के 4000 रुपीज़, अलॉटमेंट के 6000 रुपीज़। अब देखिए 6 and 4 10 और 8 18, 22,000 में से 18 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 4000, और नहीं भी माइनस करेंगे तो जो रिसीव हुआ है 4000 वही तो हमारा फॉरफिटेड होगा। तो 2 शेयर फॉरफिटेड के सामने कितना लिख देंगे 4000 रुपीज़। हो गया सवाल। अब इसमें प्रीमियम माइनस क्यों नहीं की गई, अरे प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुई तो माइनस कैसे करेंगे, प्रीमियम सहित पैसा नहीं आया, प्रीमियम रिसीव हो जाती तो माइनस करते, प्रीमियम का भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, अलॉटमेंट का भी नहीं आया, तो अलॉटमेंट और प्रीमियम सहित उसके 30 रुपीज़ थे इसलिए 30 से कर दिया, इसलिए प्रीमियम को माइनस नहीं। प्रीमियम रिसीव हो जाती है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, माइनस करके उसे अलग कर दिया जाता है। प्रीमियम रिसीव नहीं होती है तो प्रीमियम का जो अमाउंट है उसे डेबिट किया जाता है, और अलॉटमेंट में से बिना माइनस किए टोटल अमाउंट विथ प्रीमियम और अलॉटमेंट की जो रहती है उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। किस कंडीशन में, अगर प्रीमियम रिसीव ना हो तो, ये याद रखना, आपको ये चीज़ याद रखनी है फॉरफिटेड में। तो फॉरफिटेड का काम ख़त्म हो गया, डिस्काउंट बचा है, ख़त्म कहाँ हो गया, डिस्काउंट का अपनी बुक में नहीं दिया, जीपीएस में अपन दूसरी बुक से उठा के कर लेंगे, सीखना तो है। तो इसमें एक क्वेश्चन का आएगा कैसा है, डिस्काउंट वाला, तो उसे भी कर लेंगे, उसे क्यों छोड़ेंगे। परीक्षा में डिस्काउंट वाला आ गया तो मैडम आपने तो पढ़ाया ही नहीं, तो इस पर फॉरफिटेड में अगर डिस्काउंट हो तो जस्ट अपोजिट होता है, प्रीमियम डेबिट होती है और डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, बस। चलो डिस्काउंट के सवाल में ही उसे समझेंगे।